हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टिकटॉक बैन की पूरी जानकारी दूंगी। इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। चीन से सरहद पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 ऐप्स बंद करने की घोषणा की है। इन ऐप्स में लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक और वीचैट भी शामिल हैं। अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउजर, फैशन वेंडर शाइन और बाइडू मैप्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ऐप्स और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पर किया जाता है। भारत सरकार ने अपने इस फैसले को आपातकालीन उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। भारत और चीन की सेना लद्दाख में सरहद पर आमने सामने है। दोनों देशों की सेनाओं की हिंसक झड़प में 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की मौत भी हुई थी। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, यह पाबंदी सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए जरूरी है। हम भारत के नागरिकों के डेटा और निजता में किसी तरह की सेंध नहीं चाहते हैं। एंड्रॉइड और iOS पर ये ऐप्स लोगों के निजी डेटा में भी सेंध लगा रहे थे। इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे। यह भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है। भारत सरकार ने अपने बयान में चीन या चीनी कंपनी का नाम नहीं लिया है। इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि ये पाबंदी कैसे लागू होगी। अभी तक इस पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से संचालित अखबार ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हु चिजिन ने ट्वीट कर कहा है, अगर चीन के लोग भारतीय उत्पाद का बहिष्कार करना चाहें तो वो कोई ऐसा उत्पाद खोज नहीं पाएंगे। भारतीय दोस्तों, आपको राष्ट्रवाद से आगे सोचने की जरूरत है। इंडियन थिंक टैंक गेटवे हाउस के निदेशक ब्लाइस फर्नांडीज ने भारत सरकार के इस फैसले पर जापानी मैगजीन एशियन निक्केई रिव्यू से कहा है कि इस पाबंदी से टिकटॉक पैरेंट बाइटडांस प्रभावित होगा। उन्होंने कहा, अलीबाबा और टेंसेंट चीन के डिजिटल सिल्क रूट के हिस्सा हैं। इस पाबंदी से इन ऐप्स की रेटिंग नेगेटिव होगी और इसके प्रमोटरों पर भी असर पड़ेगा। अभी टिकटॉक का IPO भी आने वाला है। भारत में इसके 30% यूजर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वो मंगलवार शाम में 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों की समीक्षा कर रहा है और इस बैन को इसी समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत सरकार ने सराकरी टेलीकॉम से कहा है कि वो चीन कंपनी ख्वावे के उपकरणों का इस्तेमाल न करे। इस तरह की भी संभावना है कि भारत चीन से आयात होने वाले वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाए। भारत सरकार के इस फैसले पर टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा है, भारत सरकार ने 59 ऐप्स पर पाबंदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है। बाइटडांस टीम के 2000 लोग भारत में सरकार के नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूजर्स हैं। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार के इस फैसले पर लिखा है, ये कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारतीय सैनिकों ने चीन से लगने वाली सीमा को पार कर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया और चीनी सुरक्षा बलों पर उकसावे वाला हमला किया। इससे 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत के सीमा सुरक्षा बलों के बीच जानलेवा झड़प हुई। ग्लोबल टाइम्स ने ये भी लिखा कि तब से ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बड़े पैमाने पर साझा की जा रही हैं, जिसमें भारतीय नागरिक चीन में बने टीवी को तोड़ रहे हैं। 59 प्रतिबंधित ऐप्स में चीन का ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो भी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेरीफाइड अकाउंट है और 2,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के एक विभाग, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। वहीं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि ये सेक्शन 69A के तहत जारी किया गया कोई कानूनी आदेश नहीं है। हमारा पहला प्रश्न पारदर्शिता और डिस्क्लोजर है। एक्टिविस्ट समूह ने ट्वीट किया है कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत फैसला लेने देना चाहिए, न कि सामूहिक रूप से। उसका कहना है कि डेटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता की चिंताएं जायज हैं। इसे रेगुलेटरी प्रक्रिया के तहत ठीक किया जा सकता है। इससे व्यक्तिगत आजादी, इनोवेशन और सुरक्षा हितों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। कई भारतीय कंपनियां इसे भारत सरकार का स्वागत योग्य कदम बता रही हैं। टिकटॉक से प्रतिस्पर्धा में रहने वाले वीडियो चैट ऐप रोपोसो की मालिकाना कंपनी इनमोबी ने कहा कि ये कदम उसके प्लेटफॉर्म के लिए बाजार को खोल देगा। वहीं भारतीय सोशल नेटवर्क शेयरचैट ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। टिकटॉक के प्रतिद्वंदी बोलो इंडिया ने कहा कि उसके बड़े प्रतिद्वंदी पर प्रतिबंध लगने से उसे फायदा मिलेगा। एक बयान में को फाउंडर और CEO वरुण सक्सेना ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम सरकार की चिंताओं को समझते
रखते हैं। ये बोलो इंडिया और दूसरे भारतीय ऐप्स के लिए एक अवसर है कि वो भारतीय संस्कृति और डेटा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखते हुए बेहतरीन सेवाएं दें। विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम चीनी ऐप्स पर असर डालेगा। भारत में चीनी निवेश पर नजर रखने वाले लिंकलेगलर के सहयोगी संतोष पाई ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, सामरिक दृष्टि से देखें तो इससे आर्थिक दबाव पड़ेगा क्योंकि ये ऐप भारतीय बाजारों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो भी ये एक मजबूत कदम है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार वाले मसलों को अदालत में चुनौती देना मुश्किल है। वो ये भी कहते हैं कि क्या भारतीय ऐप इस जरूरत को पूरा कर पाते हैं या अमेरिकी ऐप मार्केट शेयर पर कब्जा कर लेंगे। वहीं भारतीय सोशल ऐप्स के निवेशकों का कहना है कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध की वजह से प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।